गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है दो बैलों की कथा वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कहानी के अंतर्गत हम प्रस्तावना को पढ़ चुके हैं। अब जो वास्तविक कहानी जो प्रारंभ होती है उसको हम देखने जा रहे हैं। जूरी काछी ये उसका नाम है, मालिक का नाम है, जिसके दोनों बैल है हीरा और मोती। तो जूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति का मतलब होता है, पछाई एक बैलों की एक नस्ल होती है। तो उस नस्ल के थे, देखने में सुंदर थे, काम में भी चौकस रहते, डील में भी ऊंचे थे। देखने में सुंदर लगते थे, काम में चौकस का मतलब होता है सतर्क, हर काम को सतर्कता से करते। डील में भी लंबे चौड़े शरीर, यानी डील यानी शरीर में भी ऊंचे, आकार में भी लंबे चौड़े, इस तरीके से ना। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, यानी एक दूसरे के साथ रहते थे, दोनों के अंदर भाईचारा बढ़ गया था, यानी अपनत्व की भावना बढ़ गई थी। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, यानी दोनों आमने सामने बैठ जाते या आसपास जब भी बैठे होते तो वो जो विचार विनिमय करने यानी विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता था वो मुँह की होता था, यानी अपने विचारों को वो एक दूसरे तक केवल चुप रहकर ही पता नहीं किस तरीके से, किस गुप्त शक्ति के माध्यम से वो पहुंचा दिया करते थे। उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके माध्यम से वो अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा दिया करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता था हम नहीं कह सकते, यानी वो किस तरीके से ये बातों को समझ पाते थे ये हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, यानी ऐसी गुप्त शक्ति, रहस्यमय शक्ति उनके अंदर थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी ऐसी जो उन पशुओं में ऐसी गुप्त शक्ति या रहस्यमय शक्ति थी जो मनुष्य भी उस शक्ति से वंचित है। जो सभी मनुष्यों या सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करता है मनुष्य कि हम सर्वश्रेष्ठ है, हमारे दो हाथ पैर, हम बोल सकते हैं या हम कोई भी क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ होने का जो दावा करता है मनुष्य, वो भी उस शक्ति को नहीं समझ पाया, वो भी उसके पास भी वो शक्ति नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। दोनों जो हीरा मोती है आपस में एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। दोनों कभी कभी देखा होगा तो बैल आपस में सींग मिलाते हैं तो दोनों आपस में लड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये दोनों बैल जब भी आपस में सींग मिलाते थे ना, तो ये लड़ने का प्रयास के मारे नहीं, विग्रह के नाते नहीं, केवल हंसी मजाक के भाव से, अपनापन दिखाने के हिसाब से ये दोनों ही क्या करते थे, अपने सींगों को मिला लिया करते थे। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती ही धोल धप्पा होने लगता है, उसी प्रकार ये धोल धप्पा करने लग जाते हैं। धोल धप्पा का मतलब होता है हाथों पंजों से हल्की सी आघात करते हैं अपन, जैसे अपन हाथ मारते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा ही धोल धप्पा उन दोनों में होने लग गया था। दोनों की दोस्ती में घनिष्ठता आ गई थी, प्रगाढ़ता आ गई थी। इसके बिना दोस्ती, यानी ये जो कार्य नहीं होता है उसके बिना दोस्ती कुछ हल्की और फुसफुसी यानी बेमजा मंद लगती थी, ठीक है। लेकिन जब तक ये नहीं होना ये चीज़, तो दोस्ती नहीं लगती। जैसे जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, यानी ये चीज़ें नहीं होती ना जब तक, तो ऐसा लगता है ये विश्वास करने लायक मित्र नहीं है। लेकिन जब दोनों के बीच में इस तरीके की हरकतें होने लग जाती है तो ऐसा लगता है कि ये मेरा प्रगाढ़ यानी पक्का मित्र है, मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। यानी दोनों बैलों को किस पर, गाड़ी पर या हल पर। हल जानते हो, खेत में जो बीज बोने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो जिसको बैलों के माध्यम से खींचा जाता है, वो हल होता है। और एक गाड़ी आती है बैलगाड़ी, उसमें जब भी दोनों को जोत दिया जाता तो गर्दन हिला कर चलते, मस्ती में चलते, मतलब झूमते हुए मस्ती में चलते। उस वक्त हर एक की यही
चेष्टा रहती है, यानी हर एक का यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वजन मेरे भाई पर ना पड़कर मेरे ऊपर पड़े। तो दोनों ही एक दूसरे पर वजन लेने का प्रयास करते हैं। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, पूरा दिन भर बंधे रहते हैं, मतलब यह कार्य करते, तो संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। प्रश्न पूछा हुआ है पीछे, अपनी थकान कैसे मिटाते थे ना, तो एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर, ठीक है, इस तरीके से अपनी वो थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते। नांद का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर पशुओं के लिए चारा डाला जाता है। तो नांद में खली मतलब होते हैं, खड़ वगैरह होती है ना, जैसे सरसों का जब तेल निकाल लिया जाता है उसके बाद में जो उसका जो पदार्थ बचता है, वो गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ जो बचता है, वो तलछट जो बचती है उसको खल बोलते हैं। तिल से तेल निकालने के बाद में जो पदार्थ बचता है वो भी खल कहलाता है। तो ये सरसों की तिल्ली की खल आती है, लेकिन सरसों की मतलब सरसों की जो खल आती है वो तो थोड़ी कड़वाहट देती है और तिल की जो होती है वो अच्छी लगती है। तो तिल की खल खाते हैं ये। और भूसा यानी चारा, तो नांद में जब उनके नांद में खली और भूसा डाल दिया जाता तो दोनों एक साथ उठते, साथ में ही नांद में मुंह डालते, साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, तू नहीं खाएगा मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। संयोग की बात थी, एक भाग्यवश एक दिन की बात है। झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई का मतलब होता है ये दोनों जो बैल है ना, दोनों बैलों की जोड़ी। तो गोई का मतलब होता है बैलों की